जल्दी जल्दी सभी के सभी लाइव आ जाओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आज फिर हम बहुत शानदार तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट लाइव हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा गुड मॉर्निंग। और जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी लाइव आया करो, क्योंकि अब हम बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, अपनी स्टडी को बहुत कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टाइम सभी के सभी लाइव आ जाया करो। हमारी क्लास रेगुलर, अब भाई साहब एक दिमाग में बात सेट कर लो कि 10:10 से लेकर 11 बजे तक मेरे को 1 घंटे के लिए आपको सुनना है। पूरा 1 घंटा नहीं बोल रहा, ओनली 50 मिनट बोल रहा हूँ। यदि आप लगातार 50 मिनट मेरे को सुनते हो तो मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने की। ठीक है, तो हम बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत स्मूथ वे में पढ़ेंगे हम, जिससे हमारा बहुत अच्छा स्कोर हो पाए। ठीक है, तो मैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा रहा था, और जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है, वो भी अलग अलग बेसिस के आधार पर। ठीक है, जैसे अलग अलग आधार पर कम्युनिकेशन को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं औपचारिक और अनौपचारिक संचार, जिसको हम फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर्मल मैंने कल आपको समझाया था, एक हम ड्रेस का एग्जाम्पल देके मैंने समझाया था कि फॉर्मल ड्रेस और एक अनफॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस में क्या होता है, सिली हुई पैंट होती है, उसके ऊपर उसी मैचिंग से शर्ट होती है, टाई होती है, ब्लैक शूज होते हैं चमड़े के। ये होता है एक फॉर्मल ड्रेस का, जिसमें कलर मैच होता है। ठीक है, जैसे शूज का और पैंट का कलर बिल्कुल सेम होता है, और उसी तरीके से टाई का और शर्ट का कलर में भी मैचिंग होती है। ठीक है, तो बिल्कुल एक सीक्वेंस वाला ड्रेस फॉर्म वो होता है फॉर्मल। वहाँ पर हम एक बिल्कुल रूल फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर एक सब कुछ बिल्कुल फिक्स है कि भाई जिस कलर की पैंट होगी उसी कलर के शूज होंगे। इसी तरीके से टाई का भी मैचिंग होता है, टाई और शर्ट का भी। ठीक है, एक अनफॉर्मल में क्या होता है, वहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता। वहाँ पर फिक्स होता है कि हमारे पास उस टाइम क्या अवेलेबल है। जींस की पैंट अवेलेबल है, चेक में शर्ट है, पहन के चल दिया, नीचे सैंडल पहन ली। ठीक है, वो अनफॉर्मल है, वहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, जो आपको जचे वो पहन के चल पड़ो। ठीक है, तो मैं ये एक एग्जाम्पल बताया हूँ, बाकी मैंने ये चीज़ें फुल डिटेल से आपको कल समझा दी थी, बार बार यहाँ पर आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अगली बात। ठीक है, अब अगली बात हम पढ़ते हैं प्रॉफिट ऑफ कम्युनिकेशन। जो औपचारिक संचार है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो औपचारिक संचार है, उसके लाभ क्या क्या है। भाई साहब कुछ तो लाभ हैं इसके, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि औपचारिक संचार के जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके प्रॉफिट क्या है, उसके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला लाभ है इसका निर्विघ्न संचार, इंग्लिश में याद कर लो स्मूथ कम्युनिकेशन। बहुत सारी बार पेपर में ऐसे पूछ चुका है वो कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मूथ कम्युनिकेशन से संबंधित है या स्मूथ कम्युनिकेशन संबंधित है। तो ध्यान रखना, जो स्मूथ कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन से संबंधित है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्मूथ का मतलब क्या होता है। देखो, प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर। औपचारिक संचार पूर्व निर्धारित चैनल के माध्यम से चलता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो औपचारिक संचार है, वो पहले से निर्धारित चैनल के माध्यम से चलता है। यहाँ पर सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि मैं आपको एक मीटिंग के लिए बुलाऊं, मैं आपको कॉल करूं कि हम 10 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, आपको फिक्स 10 बजे वहाँ पर पहुँचना है, और वहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना, कुछ भी अपना एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना। मैं जो क्वेश्चन पूछूं केवल आपको उसका बिल्कुल सटीक वे में आंसर देना है। तो ये क्या है, एक फॉर्मल है, वहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल सब कुछ एक पहले से फिक्स बता दिया। दूसरी साइड में आपको फ़ोन करूं कि भाई 10 तारीख को हमारा क्या है, एक मीटिंग है, और उसका हमने 10 बजे टाइम रखा है, आप आ जाना 10 बजे। कोशिश करना फिक्स 10 बजे आ जाओ, बाकी आधा 1 घंटा लेट आना चलेगा।
ठीक है। और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें क्या क्या फीचर रखें, उसको हम किस तरीके से रन करवाएं, ठीक है। ये मैंने आपको बात बोल दी। आप आए 11 बजे आए, 10 बजे मीटिंग थी, कोई कैंडिडेट 11:30 आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, फिर हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं, वैसे मज़े ले रहे हैं, कभी टॉपिक पर बात की, कभी आउटसाइड बात की, और ऐसे 2-3 घंटे हमने स्पेंड कर दिए। लास्ट में कंक्लूजन भी कुछ खास नहीं निकला और 2-3 घंटे भी वेस्ट हो गए। तो वो क्या है, एक इनफॉर्मल है, वहाँ पर पहले कुछ भी फिक्स नहीं था, वहाँ पर सारा फिक्स हो रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, बस ऐसे चल रहा है काम, ठीक है। इसलिए हर प्रतिभागी इस बात से अवगत रहता है कि संदेश कहाँ कैसे भेजना है, इसलिए इसको त्रुटि रहित माना जा सकता है। और जब यहाँ पर पहले से सब कुछ फिक्स होता है तो जायज़ सी बात है यहाँ पर कमियाँ होने की बहुत कम संभावना होगी, ठीक है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल त्रुटि रहित रहेगा, बिल्कुल कमियों से रहित रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पहले से फिक्स है कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 तारीख को आपको फिक्स 10 बजे पहुंचना है, जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आपको केवल आंसर देना है। मैंने टॉपिक दे दिया आपको कि हम एप्लीकेशन से रिगार्डिंग काम करेंगे, तो आपको फिक्स, आपने तैयारी की एप्लीकेशन से रिगार्डिंग, फिर 10 तारीख को आप पहुंचे फिक्स 10 बजे। मैंने आपसे पूछा कि भाई एप्लीकेशन में हमें क्या क्या डालना चाहिए, क्या क्या नहीं डालना चाहिए, एप्लीकेशन से क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस एप्लीकेशन को हम किस तरीके से डिजाइन करवाएं कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए। आपने फिक्स क्वेश्चनों का आंसर दिया, अपना जो काम था, अपना जो रंबाद था उसको खत्म किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल त्रुटि रहित रहेगा। हमारी जो मीटिंग है वो ऑन टॉपिक चलेगी, वहाँ पर आउटसाइड बिल्कुल भी बातें नहीं होंगी, और एक बहुत ही कम टाइम में हम एक बहुत ही अच्छे डिसीजन तक पहुँच पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। देखो, इससे निश्चितता का अवयव बढ़ता है। ध्यान से सुनना भाई साहब, कम्युनिकेशन से क्या होता है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उससे निश्चितता का अवयव बढ़ता है। आपको भी पता होगा निश्चितता का अवयव बढ़ता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई एप्लीकेशन पर हमें काम करना है, उससे रिगार्डिंग हमारी मीटिंग होगी, आपने तैयारी करके आई, आपने फिक्स क्वेश्चनों का बिल्कुल फिक्स आंसर दिया, मतलब वहाँ पर जो फिक्स है ना, वो शब्द बार बार यूज हो रहा है। आपको हर काम एक फिक्स वे में करना है, एक निश्चित वे में करना है। इसके लिए संगठनात्मक नियमों, प्रक्रियाओं को सदैव अनुपालन किया जाता है, और इसके लिए जो संगठनात्मक नियम हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, इनका अनुपालन किया जाता है, उनका पालन किया जाता है। अनुपालन का मतलब होता है आज्ञा पालन या रक्षण, ठीक है। तो इसके लिए जो संगठनात्मक नियम हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनका पालन किया जाता है, उनका आज्ञा पालन किया जाता है, उनका रक्षण किया जाता है। उसके बाद हम बात करें स्थायी रिकॉर्ड। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक बहुत बेस्ट प्रॉफिट है ये भी, स्थायी रिकॉर्ड का भी, परमानेंट रिकॉर्ड। पत्र, रिपोर्ट, मेमो जैसे सभी औपचारिक संचार को स्थायी रूप से रखा जाता है, इसलिए भविष्य में निर्णय लेने में यह सहायक होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन किया, उसके बाद हमने एक बिल्कुल फिक्स डिसीजन तक पहुँचे, हमने अपना सारा का सारा रिकॉर्ड एक खाली पेज में ले लिया, जो हमारी 10 तारीख को मीटिंग थी उसका, और फिर मैंने क्या किया, उसको फोटोकॉपी करवा के, उसका लेमिनेशन करवा के बिल्कुल सुरक्षित रख लिया कि ये हमारे फ्यूचर में काम आ सकती है, ठीक है। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसको हम एक स्थायी रिकॉर्ड के रूप में भी काम ले सकते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक डिसिप्लिन की भावना भी पैदा होती है, एक डिसिप्लिन का व्यवहार भी पैदा होता है। अब आप बोलोगे कि सर डिसिप्लिन का क्या मतलब है, डिसिप्लिन कैसे पैदा हो रहा है। देखो, जायज़ सी बात है, यहाँ पर डिसिप्लिन क्यों पैदा हो रहा है, मैं वही एक फॉर्मल ड्रेस का एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ पर हमने एक डिसिप्लिन में ड्रेस पहनी थी, ठीक है, ब्लैक शूज थे, ब्लैक पैंट थी, टाई थी, शर्ट थी, बिल्कुल हेयर भी एक ऐसे नहीं कि हनी सिंह कटिंग में है, किसी दूसरी कटिंग में है, बियर्ड बिल्कुल रिमो है, बाल बिल्कुल साफ़ है, जिसको हम दाढ़ी बोलते हैं, दाढ़ी बिल्कुल साफ़ है, और एक बहुत ही शानदार वाली कटिंग है, बिल्कुल सिंपल कटिंग। तो क्या है, एक फॉर्मल वे है वो, मतलब एक डिसिप्लिन वाला वे है, एक अनुशासित वे है, ठीक है। उसी तरीके से देख लो, हमारी मीटिंग हुई, वहाँ पर कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है, बिल्कुल पूरा काम सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है, टाइम का फोकस रखा जा रहा है, ऑन टॉपिक बात हो रही है, तो मतलब सब कुछ वहाँ पर एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में। यह संचार किसी भी संगठन के कर्मचारियों के मन में अनुशासन की भावना पैदा करता है। उसके बाद कार्य समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कार्य समन्वय जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। औपचारिक संचार एक संगठन के विभिन्न कार्यों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए भूमिका प्रदान करता है।
कार्य समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। तो जो औपचारिक संचार है वो एक संगठन के विभिन्न कार्यों और विभागों के बीच समन्वय के लिए भूमिका प्रदान करता है। कार्य समन्वय का मतलब होता है कार्य करने के लिए समन्वित करना, आपस में समझौता करना। ठीक है, तो औपचारिक संगठन, जो औपचारिक संचार है वो एक संगठन के विभिन्न कार्यों और विभागों के बीच समन्वय, उनके बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए एक प्रधान भूमिका निभाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं विश्वसनीयता। ध्यान रहे आपको विश्वसनीय भी होगा। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो विश्वसनीय होता है। उद्देश्य, आदेश, निर्देश। उद्देश्य, आदेश देना, निर्देश लेना आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में औपचारिक संचार अधिक विश्वसनीय। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जो विश्वसनीयता है वो बहुत ज़्यादा होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें उद्देश्य, आदेश, निर्देश आदि जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो बिल्कुल विश्वसनीय होते हैं। यहाँ पर जो उद्देश्य है, जैसे मैंने बताया कि 10 तारीख को 10 बजे मीटिंग होगी, वहाँ पर हमारा टॉपिक रहेगा क्या? एप्लीकेशन। तो उद्देश्य फिक्स है, हम उस मीटिंग में जो बात करेंगे केवल एप्लीकेशन से रिगार्डिंग बात करेंगे। आदेश, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि 10 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें हम एप्लीकेशन पर बात करेंगे, हमारा टॉपिक एप्लीकेशन होगा। आपको केवल उन्हीं क्वेश्चनों का आंसर देना है जो हम पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आदेश था फिक्स कि आपको ऑन टॉपिक बात करनी है। निर्देश, मैंने निर्देश दे दिया कि भाई आप लोगों को फिक्स 10 बजे पहुंचना है, फिक्स 10 बजे सबके सब पहुंच रहे हैं, एक फॉर्मल ड्रेस में पहुंच रहे हैं और अपनी पूरी अच्छे से तैयारी करके आए हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर विश्वसनीयता का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सूचना का सामान्य प्रवाह, स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यह संगठन को प्रभावी, उपयोगी बनाने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों संचार सुनिश्चित करता है। यहाँ पर सूचना का जो प्रवाह होता है एक बिल्कुल सामान्य होता है। यह संगठन को प्रभावी, उपयोगी बनाने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों संचार सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कमियों की, लिमिटेशंस की, कि क्या क्या इसमें लिमिट्स है। तो यदि हम कमियों की बात करें, लिमिट्स की बात करें, क्योंकि हर चीज़ के बेनिफिट ही नहीं होते, उनके नुकसान भी होते हैं। और जब मैंने आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन समझाया, उसके लाभ बताए हैं, तो मोस्टली इसकी कमियां क्या हो सकती है वो आपको पहले से समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो 1 मिनट वीडियो को रोको, पॉज करो और 1 मिनट आंख बंद करके सोचो कि भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या था, सर ने उसके प्रॉफिट्स क्या क्या बताए और उसकी कमियां क्या क्या हो सकती हैं। आप खुद आंख बंद करके 1 मिनट करिए, उसको रियलाइज करो। आपको खुद को ऐसा लगने लग जाएगी एक कमी ये है, एक कमी ये है, एक कमी ये है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं इसकी कमियों में कि इसमें सत्तावाद की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अथॉरिटेटिव। जहाँ पर सत्तावाद की संभावना होती है वहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर सत्तावाद हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर सत्तावाद का मतलब क्या है? अरे उच्च स्तर के अधिकारी निम्न स्तर के अधिकारियों पर हावी होते हैं। यहाँ पर सत्तावाद की संभावना होती है। सत्तावाद का मतलब होता है, जैसे सत्ता में क्या होता है, सत्ता का मतलब होता है एक हाई लेवल अधिकारी है, उसके नीचे का अधिकारी, उसके नीचे का अधिकारी, उसके नीचे का अधिकारी, उसके नीचे का अधिकारी, इस तरीके से। और यदि ऐसा ही नहीं है कि ये अधिकारी नहीं, उसमें एक सिचुएशन ये है कि जो ऊपर का अधिकारी है वो नीचे के अधिकारी के ऊपर हावी है, प्रभावी है। जैसा ऊपर का अधिकारी चाहेगा बिल्कुल नीचे का अधिकारी वैसा ही करेगा। यदि ऊपर के अधिकारी ने बोल दिया कि तेरे को 5 घंटे इस कॉर्नर में खड़ा रहना है, तो नीचे का अधिकारी 5 घंटे तक कॉर्नर में खड़ा ही रहेगा। वो ऐसे नहीं बोल सकता कि सर मैं 4 घंटे 30 मिनट खड़ा रह सकता हूँ क्या? नो। वो ऐसे नहीं बोल सकता कि सर मैं 2 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ। नो। वहां पर क्या है, फॉर्मल सत्तावाद का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर का अधिकारी बोल दिया वो नीचे का अधिकारी 100% करेगा। बिल्कुल श्योर है, यदि ऊपर के अधिकारी ने बोल दिया कि भाई 2 घंटे के लिए मुर्गा बनो, तो नीचे के अधिकारी 2 घंटे के लिए मुर्गा बनेंगे। ऊपर के अधिकारी ने बोल दिया कि मेरे को 2 मिनट में इस टॉपिक के ऊपर लिखित में रिपोर्ट चाहिए, तो वो 2 मिनट में ही मिलनी चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, तो ये होता है सत्तावाद कि जो ऊपर के अधिकारी हैं वो नीचे के अधिकारी को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? अब आप बोलोगे कि सर ऐसा फॉर्मल में कहाँ क्या हो रहा है?
अरे भाई फॉर्मल में हो रहा है, मैंने बोला आपको कि 10 तारीख को मीटिंग है, आपको फिक्स 10 बजे पहुंचना है। एप्लीकेशन हमारा टॉपिक है, ऑन टॉपिक बात करना है, जो हम क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर देना है। ये बात मैंने बता दी, बिल्कुल इसी वे को हम फॉलो करेंगे। वो बंदा 10 बजे पहुंच जाएगा, फिक्स 10 मई को पहुंचेगा, और एप्लीकेशन या टॉपिक है उसको पहले से वो तैयार करके आएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, ऑन टॉपिक ही बात करेगा। हम जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका ऑन टॉपिक एक सटीक एक फिक्स वे में आंसर देगा, चारों तरफ की कोई बातें नहीं करेगा, वो अपने मन से कोई बात नहीं रखेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक सत्तावाद की भावना पैदा हो रही है। अनम्यता, अनम्यता, इनफ्लेक्सिबिलिटी। अनम्यता का मतलब क्या होता है कि औपचारिक संचार अनम्य। अब आप बोलोगे कि सर ये अनम्य क्या होता है, अनमन्य क्या होता है। तो देखो अनमन्य का मतलब होता है जो नमनीय नहीं है, जो लचीला नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल कठोर है, जिसमें बिल्कुल भी दया रहम भाव नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई फिक्स 10 बजे पहुंचना है, तो आप 1 मिनट में लेट नहीं हो सकते। 10 तारीख को पहुंचना है, आप बिल्कुल 100% 10 तारीख को ही पहुंचोगे। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा केवल आप उसी का आंसर दोगे। यहां पर बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। यहां पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, बिल्कुल फिक्स रूल होते हैं, बहुत कठोर कानून होता है, उन्हीं को फॉलो करते हुए सारा काम होता है। महंगा, बात बिल्कुल सही है, बहुत महंगा पड़ता है, ये बिल्कुल जायज सी बात है। यह संचार सभी औपचारिकताओं का रख रखाव करता है, इसलिए यह महंगा पड़ता है। यहाँ पर सभी औपचारिकताओं का रख रखाव किया जा रहा है, यहाँ पर सारे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, तो जायज सी बात है, ये महंगा भी पड़ेगा। समय का अपव्यय, वेस्टेज ऑफ टाइम। अधिक स्तर होने के कारण सूचना को गंतव्य तक पहुंचने के लिए अधिक समय लगता है। समय का अपव्यय होता है, यहाँ पर समय भी थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाता है, क्योंकि पूरा काम एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है। सपोज दैट फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई कंपनी है, जैसे स्कूल है, स्कूल में ऊपर हेड मास्टर है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद प्रिंसिपल है, उसके बाद टीचर है, उसके बाद क्लास स्टूडेंट है, ठीक है। अब यदि यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, स्टूडेंट कोई अपनी बात हेडमास्टर को कहना चाहता है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, स्टूडेंट अपनी बात पहले टीचर को कहेगा, टीचर फिर इस बात को प्रिंसिपल तक पहुंचाएगा, प्रिंसिपल फिर उस बात को हेडमास्टर तक कहेगा। फिर क्या होगा, हेडमास्टर जो रेस्पॉन्स है वो सबसे पहले प्रिंसिपल को देगा, प्रिंसिपल टीचर को देगा, टीचर स्टूडेंट को देगा। ये होता है फॉर्मल में। तो यहाँ पर जायज सी बात है, खर्चा भी ज़्यादा होगा, दूसरी जायज सी बात है यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इनफॉर्मल होता कम्युनिकेशन, तो इनफॉर्मल में क्या होता, स्टूडेंट सीधा जाकर हेडमास्टर से बात करता, हेडमास्टर सीधा स्टूडेंट से बात करता, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला है वो तो किसका है, इनफॉर्मल का है, ये वाला है जो किसका है, फॉर्मल का है। निर्णय लेने में विलंब, बात बिल्कुल सही है। जब कोई भी बात आप स्टूडेंट बोलना चाह रहा है, कोई भी बात स्टूडेंट अपनी बात सबसे पहले टीचर को कह रहा है, टीचर प्रिंसिपल को कह रहा है, प्रिंसिपल हेडमास्टर को कह रहा है, फिर हेडमास्टर जो भी अपना रेस्पॉन्स है वो प्रिंसिपल को दे रहा है, प्रिंसिपल टीचर को दे रहा है, टीचर स्टूडेंट को दे रहा है। तो जायज सी बात है, यहाँ पर एक पूरा सिस्टम है, पूरा ढांचा है, तो इसमें जो निर्णय लेना है, जो हम डिसीजन निकालना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो जी सीधी सी बात है, हम जो भी निर्णय लेना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा विलंब होगा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यह संचार ढांचे को बनाए रखता है, चाहे फिर निर्णय लेने में कितना भी समय क्यों ना लगे। पहल का अभाव, लैक ऑफ इंटेंटिव, यहाँ पर पहल का अभाव होता है। अब ध्यान से सुनना, पहल क्या होता है, क्या सिस्टम है, इसमें रचनात्मक विचारों का अनदेखा किया जाता है, क्योंकि यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि यह सर्वोत्तम है। और यहाँ पर जो रचनात्मक विचार है, मैंने आपको पहले समझा दिया था, दोबारा से दे रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल में। मैंने आपको बोला है कि 10 मई को हमारी मीटिंग है, फिक्स 10 बजे आपको पहुँचना है, एप्लीकेशन हमारा टॉपिक है, ऑन टॉपिक बात करना है, जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर आप अपने विचार नहीं रख सकते। हो सकता है आपके विचार मेरे विचारों की तुलना में कहीं गुना ज़्यादा अच्छे हों, आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आ रहा हो जो मेरे आइडिया की तुलना में कहीं गुना ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन आप अपने रचनात्मक विचार वहाँ पर नहीं रख सकते। इसलिए क्या होता है, वो हो सकता है वो डिसीजन गलत हो जाए।
लेकिन यहाँ पर मैं आपके विचारों को बिल्कुल भी सुनने का मौका नहीं दूंगा, आपको अपने विचार कहने का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपको अपने कोई विचार नहीं रखने, आपको ऑन टॉपिक बात करना है, ठीक है, तो मैं ये बात कब बोल रहा हूँ? ये बात मैं जब बोल रहा हूं जब मैं अपना जो आइडिया है, अपना जो विचार है, उसको सबसे बेस्ट विचार मान रहा हूं। यदि मैं अपने विचार को सबसे बेस्ट विचार नहीं मानता तो मैं आपको कहता कि भाई आप अपनी अपनी राय दो जिससे कि हम बहुत बेस्ट कर पाए। लेकिन मैं पहले से मान लिया कि मेरा जो आइडिया वो सबसे बेस्ट है, इसलिए मेरे को किसी का भी आइडिया नहीं सुनना, ठीक है। सौहार्द का अभाव, सौहार्द का मतलब होता है कोऑर्डिनेटली, सौहार्द का मतलब होता है दोस्ती। यहाँ पर दोस्ती का अभाव होता है, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं चलती। ऐसा नहीं कि चलो तू मेरा दोस्त है, तू 11:30 बजे तक आ जाना, नहीं, सभी को 10 बजे का टाइम मिला है तो 10 बजे आना है सभी को। यहाँ पर कोई दोस्ती नहीं चलेगी। मैंने बोल दिया आपको ऑन टॉपिक बात करनी है, तो चाहे वो फिर भाई हो, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे ताऊ हो, चाहे ताई हो, चाहे मामा हो, चाहे दोस्त हो, सभी को ऑन टॉपिक बात करनी है, कोई मजाक नहीं कर सकता वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सौहार्द है उसका अभाव होता है, दोस्ती का अभाव होता है, ठीक है। रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं चलती। ऐसे नहीं कि चलो तू मेरा दोस्त है, तू कुछ भी बोल सकता है, नहीं चलता यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी कुछ टाइप्स हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता रहता है वो, ठीक है। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो औपचारिक संचार है, उसको हमने 3 छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला होता है ऊर्ध्वाधर संचार, जिसको लंबवत संचार भी कहते हैं और वर्टिकल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर बोल दो, चाहे लंबवत बोल दो, और चाहे वर्टिकल कम्युनिकेशन बोल दो। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ऊर्ध्वाधर या लंबवत, ये होता क्या है? ऊर्ध्वाधर का मतलब भी खड़ा होता है, लंबवत का मतलब भी खड़ा होता है, ठीक है। क्षैतिज का मतलब आड़ा पड़ा होता है, कोई भी आड़ा पड़ा हुआ है, कोई लेटा हुआ है वो क्षैतिज है, कोई खड़ा है वो लंबवत है, ठीक है। ये दोनों देखो, अब यहाँ पर लंबवत ये है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल खड़ा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे की ओर काम हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है लेवल अलग हो, यहाँ पर कोई और लेवल, उससे छोटा लेवल, फिर छोटा लेवल, फिर छोटा लेवल, फिर छोटा लेवल, सबसे छोटा लेवल, सबसे छोटा लेवल, इससे बड़ा लेवल, इससे बड़ा लेवल, इससे बड़ा लेवल, इससे बड़ा लेवल, और सबसे बड़ा लेवल, ठीक है। यही होगा इसका मतलब, लंबवत का मतलब, ठीक है। यह मुख्य रूप से यह मुख्य रूप रेखा औपचारिक संचार तंत्र जैसी है। ये सबसे मेन है, ये एक बहुत ही शानदार फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। यदि फॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पूछा जाए तो मैं बताऊंगा वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वाधर संचार, ठीक है। अधीनस्थ कर्मचारियों से उच्च अधिकारियों की ओर तथा इसके उल्टे क्रम में चलने वाले संचार को ऊर्ध्वाधर संचार कहते हैं। मैंने क्या बताया था आपको अभी? ऊर्ध्वाधर संचार बिल्कुल इस तरीके से होता है, बिल्कुल खड़ा होता है। यहाँ पर टॉप लेवल का कोई अधिकारी है, उससे नीचे का अधिकारी यहाँ पर है, उससे नीचे का अधिकारी यहाँ पर है, उससे नीचे का अधिकारी यहाँ पर है, और सबसे नीचे का अधिकारी यहाँ पर है। तो ये तो किस साइड आ रहा है? ऊंचे अधिकारी से नीचे अधिकारी की ओर। ये जा रहा है नीचे अधिकारी से ऊपर के अधिकारी की ओर, ठीक है। तो ये ही क्या है? ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन है। जब हम हाई लेवल के ऑफिसर से लो लेवल के वर्कर की ओर चलते हैं, और जब हम एक लो लेवल के वर्कर से हाई लेवल के ऑफिसर की ओर चलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर संचार कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, हेड मास्टर, फिर प्रिंसिपल, फिर टीचर, और फिर स्टूडेंट। स्टूडेंट का जहाँ पर लो लेवल है, हेड मास्टर का सबसे हाई लेवल है। हेड मास्टर के अंडर में काम करता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंडर में काम करता है टीचर, और टीचर के अंडर में काम करता है स्टूडेंट। स्टूडेंट के ऊपर काम करता है टीचर, टीचर के ऊपर काम करता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है हेड मास्टर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर संचार 2 प्रकार का होता है, बात बिल्कुल सही है। 2 प्रकार का, एक आरोही, एक अवरोही। अवरोही का मतलब होता है हाई लेवल से लो लेवल की ओर चलना, मतलब हेड मास्टर, प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट। हेड मास्टर से लो लेवल प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल से लो लेवल टीचर का, और टीचर से लो लेवल स्टूडेंट का। ये तो हो गया अवरोही क्रम, लेवल का घटता हुआ क्रम। स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल और हेड मास्टर। स्टूडेंट से हाई लेवल का टीचर, टीचर से हाई लेवल प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल से हाई लेवल
हेडमास्टर का, मतलब यहाँ लेवल बढ़ रहा है, इसलिए ये आरोही क्रम हो गया। ठीक है, तो ये मैंने देखो आपको समझा भी दिया इस तरीके से। एक साइड उच्च अधिकारी है, एक साइड अधीनस्थ या निम्न अधिकारी हैं। जब हम उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर चलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अवरोही कहते हैं, डाउनवर्ड्स कहते हैं। और जब हम ऊपर की ओर निवेदन करते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, नीचे के अधिकारी से ऊपर के अधिकारी की ओर चलते हैं, तो उसको आरोही कहते हैं। ध्यान रखना ये बात भी सबसे मेन है, जब हम हाई लेवल से लो लेवल की ओर चलते हैं तो वहां पर ऑर्डर फॉलो किया जाता है। ऊपर का अधिकारी आपको आदेश देगा कि भाई ये काम करो, फिर ये अधिकारी है जो अपने नीचे के अधिकारियों को आदेश देगा, फिर ये अधिकारी अपने नीचे के अधिकारियों को आदेश देगा। यहां पर क्या होता है, आरोही में क्या होता है, नीचे का अधिकारी ऊपर के अधिकारी से निवेदन करेगा, फिर ये अधिकारी ऊपर के अधिकारी से निवेदन करेगा, फिर ये अधिकारी टॉप लेवल के अधिकारी से निवेदन करेगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने ऊंचे लेवल के जो भी अधिकारी है उसको आप ऑर्डर नहीं दे सकते, उससे आप केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आप केवल निवेदन कर सकते हैं। और जो ऊपर का जो हाई लेवल का अधिकारी है वो आपसे कभी भी लो लेवल के अधिकारी से कभी भी वो निवेदन नहीं करेगा, उसको वो ऑर्डर देगा। ठीक है, जैसे हेडमास्टर, वो एग्जांपल, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट। हेडमास्टर, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट। हेडमास्टर ने ऑर्डर दिया प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया टीचर को, टीचर ने ऑर्डर दिया स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की टीचर से, टीचर ने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट की हेडमास्टर से। ये आरोही हो गया, ये अवरोही हो गया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्षैतिज संचार। क्षैतिज में क्या है, एक बिल्कुल इस तरीके से लाइन होती है, बिल्कुल लेटा हुआ, बिल्कुल सोया हुआ, मतलब अब ये लेवल है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ये लाइन सीधी सीधी बता रही है कि भाई यहाँ पर हाई वैल्यू है, यहाँ पर उच्च मान है, यहाँ पर निम्न मान है। आपको पता है ये कोई ऐसे लाइन खींची हुई है तो सीधा इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर तो हाई लेवल है, उच्च मान है, यहाँ पर लो लेवल है, निम्न मान है। लेकिन जो ये लाइन है वो हमें सीधा सीधा बता रही है कि भाई साहब ये वो लोग हैं जो केवल एक ही मान के हैं, एक ही वैल्यू के हैं, एक ही सम्मान वाले लोग हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है, क्षैतिज स्तर, मतलब लेटा हुआ है, मतलब इसमें चाहे यहाँ चेक कर लो, 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 इसमें आप कहीं भी कुछ भी चेक कर लो, सभी का मान बिल्कुल सेम मिलेगा, सभी की वैल्यू बिल्कुल सेम मिलेगी। लेकिन इसमें वैल्यू घटती बढ़ती मिलेगी, यहाँ पर हाई वैल्यू मिलेगी, फिर लो, फिर लो, फिर लो, फिर लो, फिर लो। यहाँ पर कहीं भी चेक कर लो आप, इसमें कहीं भी चेक कर लो, सभी जगह आपको समान वैल्यू मिलेगी, आपको सभी जगह समान लेवल मिलेगा। ठीक है, जब किसी संगठन के एक ही स्तर के लोग आपस में संचार करते हैं तो उसको हम क्षैतिज संचार कहते हैं। जब किसी संगठन के एक ही स्तर के लोग आपस में संचार करते हैं, ये क्षैतिज स्तर है, इसमें एक ही स्तर के लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या है, यहाँ पर कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जाता, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की जाती, यहाँ पर सब बिल्कुल समान अधिकार के होते हैं, समान लेवल के होते हैं। कोई भी किसी की बेइज्जती कर सकता है, कोई भी किसी की इज्जत कर सकता है, कोई भी किसी का मजाक उठा सकता है, सब कुछ चलता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्तर के अधिकारी होते हैं, जैसे टीचर आपस में बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे टीचर है, टीचर आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट आपस में क्लास में बैठकर बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपस में बात कर रहे हैं। हेडमास्टर है, हेडमास्टर आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्षैतिज लेवल होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही संचार आ जाते हैं। बात बिल्कुल सही है, जैसे ये स्टूडेंट है, ये क्लास में बैठे हुए हैं, ये कौन है, स्टूडेंट है, ये सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, एक सिस्टमैटिक ढंग से बैठे हुए हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं। उनको ज़रूरत पड़ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वो स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, वरना अपना काम कर रहे हैं, मतलब औपचारिक वे में काम कर रहे हैं। दूसरी साइड ये स्टूडेंट सारे ये सारे स्टूडेंट एक गांव के थे। जैसे स्कूल की छुट्टी हुई और ये शाम को अपने ग्राउंड में मिल रहे हैं वहाँ पर खेलने के लिए। ठीक है, कहाँ पर मिल रहे हैं, ग्राउंड में खेलने के लिए मिल रहे हैं, वहाँ पर आपस में मजाक कर रहे हैं, टीचर की बेइज्जती कर रहे हैं, मैडम के बारे में बड़ाई कर रहे हैं कि मैडम सेक्सी थी, वो थी, मैंने मैडम के हिप्स पर चौकी मारा, ऐसा मतलब कोई भी मजाक कर रहे हैं। तो वो क्या है,
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ऐसा ही टीचर्स में हो सकता है, ये टीचर हैं, स्कूल में बैठकर बात कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं, स्कूल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अपने जो भी वर्क है उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो जब टीचर आपस में, सभी के सभी टीचर जब स्कूल में बैठकर आपस में बात करता है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब टीचर ही आपस में बैठकर घर पर बात करते हैं, किसी ग्राउंड में बात करते हैं, स्कूल के बाहर कहीं पर भी बात करते हैं, तो वो क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ऐसा ही ऑफिस में होता है। यह संचार समूह बनाने में उत्प्रेरक का काम करता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो संचार है समूह बनाने में एक उत्प्रेरक का काम करता है। यहाँ पर समूह बहुत जल्दी बन जाता है, ये आपको भी पता है। यदि किसी संगठन में विभिन्न व्यक्तियों या विभाग में परस्पर निर्भरता ज़्यादा हो तो क्षेत्रीय संचार ज़्यादा होने की संभावना होती है। यदि किसी भी संगठन में विभिन्न व्यक्तियों या विभागों में परस्पर निर्भरता ज़्यादा है तो क्षेत्रीय संचार का ज़्यादा होने की बिल्कुल पूरी संभावना होती है। किसी भी समस्या के त्वरित समाधान व निर्णय के लिए क्षेत्रीय संचार का उपयोग किया जाता है। कोई भी समस्या हो सकती है और उस समस्या का आप जल्दी से जल्दी कंक्लूजन निकालना चाहते हो, उसका रिजल्ट निकालना चाहते हो, जल्दी से जल्दी निर्णय लेने के लिए क्षेत्रीय संचार का उपयोग किया जाता है। इसे समस्तरीय संचार भी कह सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर सभी के सभी एक समान लेवल के, समान स्तर के लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको समस्तरीय संचार भी कह सकते हैं। जैसे टीचर आपस में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, सभी का समान लेवल है, इसलिए हम इसको समस्तरीय संचार भी कह सकते हैं। त्रियक अनुसंधान, डायगोनल कम्युनिकेशन, अनुसंधान नहीं होगा यहाँ पर, संचार होगा, सॉरी अनुसंधान गलत लिख दिया मैं। त्रियक अनुसंधान की जगह पर त्रियक संप्रेषण कर लो, त्रियक संचार कर लो, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको एक डायग्राम से समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। त्रियक में क्या होता है, तिरछा होता है, तिरछा, देखो यहां पर ये तिरछा हो रहा, ठीक है। यहां पर फिजिक्स का हेड है, यहां पर फिजिक्स के स्टूडेंट है, यहां पर मैथ का हेड है, यहां पर मैथ के स्टूडेंट है। अब क्या हो रहा है कि यदि फिजिक्स का जो हेड है वो मैथ के स्टूडेंट से बात करता है और जो मैथ का हेड है वो फिजिक्स के स्टूडेंट से बात करता है, तो ये क्या है, त्रियक अनुसंधान है, ठीक है। ध्यान से सुनना, फिजिक्स का हेड मैथ के स्टूडेंट्सों से बात कर रहा है, मैथ का हेड फिजिक्स के स्टूडेंट से बात कर रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हो, फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री कर दो, मैथ की जगह बायोलॉजी कर दो, बायोलॉजी का यहाँ पर केमिस्ट्री कर दो, यहाँ पर बायो कर दो, ठीक है। अब देख लो दूसरा एग्जाम्पल बन गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिस्ट्री के जो हेड है वो बायो के स्टूडेंट से बात कर रहा है, बायो का हेड है जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट से बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इस तरीके से क्रॉस होता है यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रियक कहते हैं। यह पद सोपान के विपरीत विभिन्न स्तरों के अधिकारियों और कार्मिक एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो उसको त्रियक अनुसंधान कहते हैं। देखो, पद सोपान के विपरीत और विभिन्न स्तरों के अधिकारी या कार्मिक एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं। अब देखो भाई साहब, पद सोपान में होता तो ये हेड इससे बात करता, पद सोपान में होता तो मैथ वाला हेड मैथ के स्टूडेंट से बात करता। पद सोपान का मतलब होता अपने पद के अकॉर्डिंग यदि रूल फॉलो करते कि भाई मैं फिजिक्स का हेड हूं, मैं फिजिक्स के टीचर से, फिजिक्स के स्टूडेंट से बात करूंगा, मैथ वाला कहता है कि मैं मैथ का हेड हूं इसलिए मैं मैथ के स्टूडेंट और मैथ के टीचर से बात करूंगा। लेकिन यहाँ पद सोपान के विपरीत है, आपस में बातें कर रहे हैं, मैथ का हेड है जो फिजिक्स के स्टूडेंट से बात कर रहा है, फिजिक्स का हेड है जो मैथ के स्टूडेंट से बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आपको आगे बताएं, ये था हमारी आज का क्लास का, हमने ये कंप्लीट कर दिया फॉर्मल कम्युनिकेशन। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा यदि आपने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया तो पेड बैच ज्वाइन कर लो। 7891350470 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, इनके ऊपर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। फर्स्ट पेपर की शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।